हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसका पूरा जो क्राइटेरिया होता है, क्या होता है, पूरा मैं आपको प्रोसेस आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। बिकॉज़ काफ़ी कैंडिडेट्स की क्यूरीज आती हैं कि सर हम डीएवी के सीबीटी के फॉर्म के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, लाइक दिस वन लिंक, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, लेकिन इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो हम क्या करें। नेक्स्ट सीबीटी जो है वो कब निकलेगा, हमने जो ऑल ओवर पहले सीबीटी दिया है क्या वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी जो क्यूरीज़ हैं इंक्लूडिंग ए टू जेड प्रोसेस आपको मैं सीबीटी का बताऊंगा। क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सेंटर्स कहाँ होते हैं, और फर्दर जो भी आपके डाउट्स हैं मैं ट्राई करूँगा कि पूरे आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दूँ। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट ये कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगा, सो डैट आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसी वीडियो से आपकी पूरी हेल्प हो जाए। देखिए, पहले क्या होता था, इस साल जनवरी से अगर हम बात करें अदर स्टेट्स की, लाइक ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार एंड अदर जो ऐसी स्टेट्स हैं जो मतलब इस एरिया में हैं, इसमें हम हरियाणा निकाल दीजिए, हिमाचल निकाल दीजिए और पंजाब निकाल दीजिए, चंडीगढ़ साइड भी निकाल दीजिए। ये कुछ स्टेट्स हैं जो मुझे पता है। इन स्टेट्स में एग्ज़ाम नहीं होता जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, ओडिशा, उसके बाद यूपी हो गया, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, बिहार, इन स्टेट्स में पहले सीबीटी एग्ज़ाम होता था, लेकिन वो सीबीटी नहीं था, वो था ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम। फिर डीएवी ने क्या किया, ये जो एग्ज़ाम है जनवरी 2024 से ऑल ओवर ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसने डीएवी में कैंडिडेट ने जॉब करनी है उसको सीबीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीबीटी भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपका मशीन पर कंप्यूटर पर होगा, कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। इसमें ऑनलाइन जैसे आपको पता है एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस आएंगे, और इसमें जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आएगा, और जो भी अदर लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आपका ये आएगा, आपका बाइलिंगुअल में, मतलब हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा इसका। लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज है और इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश का ही आएगा। तो ये सीबीटी प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब सीबीटी का पहले क्राइटेरिया क्या था, अब क्राइटेरिया क्या, दोनों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो जनवरी में इनका एग्ज़ाम हुआ था उनमें इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म्स लिए थे, मतलब जैसे वेबसाइट है डीएवी रिक्रूटमेंट, सेम ही वेबसाइट थी, इस पर आपने ऑनलाइन रजिस्टर किया था, जिसमें आप अपने बेसिक डिटेल फिल करके, अपनी क्वालिफिकेशन फिल करके, उसके अकॉर्डिंग आपने रेगुलर की है, कॉरेस्पॉन्डेंस की है, वो सारा डेटा आपका सर्वर में फीड करके आपकी जो फीस थी 300, इस बार भी 300 है, आपने पे कर दी थी। पे करने के बाद आपका ये एग्ज़ाम हुए थे मार्च में, लगभग ये 15-20 दिन एग्ज़ाम चले थे, और काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम एग्ज़ाम्स में। प्रॉब्लम इनटू से सर्वर में प्रॉब्लम आ रही थी, किसी का कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन ऑल ओवर जिनकी ये प्रॉब्लम आई थी उनको टाइम दिया गया था, और ऑल ओवर जो प्रोसेस था काफ़ी अच्छा गया था। उसके बाद जिन्होंने ये टेस्ट दिया था उनका रिज़ल्ट मार्च में आउट हो गया था, मार्च एंड में, और उनको एक स्कोर कार्ड मिला था। जैसे आप आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम्स देते हैं AWS, उसका जो स्कोर कार्ड मिलता है जो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है, सेम ऐसे ही इनका एक स्कोर कार्ड मिलता है आपको, जिसका नाम है PEC की फुल फॉर्म है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। सेम चीज़ है, स्कोर कार्ड बोल लीजिए, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड बोल दीजिए, जिसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी 1 साल की। मतलब वो आपका मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक था। और इन्होंने जब रिक्रूटमेंट निकाला था, इन्होंने बताया था कि हम 1 साल में 2 बार ये सीबीटी एग्ज़ाम निकालेंगे। तो ये दूसरी बार एग्ज़ाम आउट हुआ है, फिलहाल मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आपको पैक सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड मिला, और उसके बाद डिफरेंट स्कूल्स ने एडवर्टाइजमेंट आउट की कि हमारे स्कूल में ये डिफरेंट डेजिग्नेशंस की पोस्टें हैं, सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली जो पैक या सीबीटी क्वालिफाइड है, वो ही इन स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉन सीबीटी है उनको एज ए गेस्ट टीचर तभी रखा जाएगा अगर उनको कोई सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिलता। तो इसमें जो तो कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट की वैलिडिटी थी 1 साल की, मार्च 2024 से मार्च 2025। तो गेस्ट टीचर्स भी आ गए, स्टाफ पूरा नहीं हुआ काफ़ी स्कूल्स का, उनको गेस्ट टीचर रखने पड़े, किसी का अलग अलग, हर एक स्टेट का क्राइटेरिया, तो उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन हो गया। अब नेक्स्ट सीबीटी निकला है, जो तो गेस्ट टीचर्स हैं उनको पहले से बता दिया गया कि अगर आप डेली बेसिस से हटना चाहते हैं, जो भी एक सैलरी का क्राइटेरिया होता है मंथली, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको
CBT क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी इन DAV जॉब कर रहे हैं उनका ये कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का है जो इन्होंने बताया था लास्ट टाइम, और उनको ये CBT देने की ज़रूरत नहीं है जो ऑलरेडी जनवरी में CBT क्वालिफाई कर चुके हैं, बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का है। ना ही कोई ऐसी वेबसाइट पर अपडेट है कि आपको ये CBT अगेन क्वालिफाई करना पड़ेगा उनको जिन्होंने पहले CBT क्वालिफाई किया है, और ना ही कोई ऑफिशियल है। लेकिन ये है कि जो बात की गई डिफरेंट स्कूल्स के हेड्स ने स्टाफ के साथ जो ऑलरेडी इन DAV है कि उनको CBT देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इफ़ ही और शी वांट टू गिव अपनी मर्जी से दे सकते हैं, अगर वो जस्ट अपनी नॉलेज वगैरह देखना चाहते हैं या कुछ जो भी उनका क्राइटेरिया है देने का, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो सिलेक्शंस वगैरह थी उसमें एक चीज़ मैं आपसे भूल गया बताना। इंटरव्यू में उनकी इस बार 3 फेज़ इंटरव्यू हुआ। सबसे पहले एक डेमो हुई, CBT तो हो गया, उसके बाद डेमो, उसके बाद 3rd इंटरव्यू हुआ था। जो डेमो अच्छी गई, इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए, तो उनको DAV ने रिक्रूट कर लिया, रख लिया। तो ये था CBT जो पहले हुआ था जन में उसका प्रोसेस। और सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता ही दिया, जो काफ़ी कैंडिडेट्स की क्वेरी थी। सर्टिफिकेट 3 इयर्स के हैं लिए है वैलिड, तो 3 इयर्स तक उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर जो 3 इयर्स के बाद क्राइटेरिया होगा वो आपको बता दिया जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि सर 3 इयर्स के बाद हमें परमानेंट कर देंगे, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट DAV में ऐसे नहीं हो जाते, उसका भी क्राइटेरिया होता है। आपकी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, आपका पूरा वर्किंग प्रोफाइल देखा जाता है, आपकी QPA, DAV में QPA बहुत देखी जाती है। QPA मीन टू से कि आपका एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी कितनी एवरेज रही है, आपके सब्जेक्ट की कितनी परसेंटेज आपके सब्जेक्ट में आई है जो आपने कैंडिडेट्स को स्टूडेंट्स को टीच किया था। ये तो था आपका CBT जो जन 2024 में हुआ था। नाउ अब आ गया जनवरी 2025 वाला, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों? वो था ऑनलाइन, और इस CBT में क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहले जितने भी ऑल ओवर स्कूल से उनके जोन में एक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किया। एप्लीकेशन फॉर्म आप स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड करके या स्कूल के काउंटर से लेकर उसको आपने ऑफलाइन फिल करना था। ऑफलाइन फिल करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने स्टडी की है, वो सारी आपने उसमें लिख के, और उन फॉर्म को 11 नवंबर तक, पहले इनकी डेट पहले थी 8 थी आई थिंक, फिर इन्होंने एक्सटेंड करके 11 नवंबर कर दी ड्यू टू फेस्टिवल्स, तो वो इनकी डेट इन्होंने एक्सटेंड करके 11 नवंबर कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जितने फॉर्म कलेक्ट किए थे 11 नवंबर के बाद, वो सारा जो डेटा है वो स्कूल ने वेरीफाई किया और उसको एक फ़ाइल में रेडी किया। जैसे जो भी आपका क्राइटेरिया, जैसे आपका नाम क्या है, फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, आपका सब्जेक्ट, आपका डेजिग्नेशन, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, देन सो ऑन। एंड आल्सो इफ़ यू आर वर्किंग इन DAV और नॉट, DAV का एक्सपीरियंस अगर है तो वही ऐड होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। इन्होंने स्पेशल एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, तो वो एप्लीकेशन आपने स्कूल्स में सबमिट कर दिया। स्कूल्स ने वो डेटा रेडी किया और फर्दर बैकएंड को प्रोवाइड किया, जो पोर्टल सारा अपडेट करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़, जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म फिल किया, जो स्कूल्स की वेबसाइट से आपको मिला था और स्कूल काउंटर से मिला था, वही कैंडिडेट फ़ेज़ 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहले वाले फेज़ में नहीं थी। सो इसलिए उनका ऑप्शन यहाँ जब क्लिक हियर टू रजिस्टर नहीं आ रहा, वो ये कारण है कि जिनका डेटा ऑल ओवर, ये देखिए जैसे ये कैंडिडेट है, मैं आपको शो कर देता हूँ, इनका डाटा इन्होंने स्कूल में फिल किया था, तो इनका डेटा बैकएंड ने अप्रूव कर दिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, जो परसुइंग में कैंडिडेट्स है, किसी की B.Ed है, ठीक है, अगर उनका उन्होंने ये फिल किया है तो उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जिस भी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा रहा है उनको मेल या कॉल ज़रूर आ रही है कि आपको दिस रीज़न के कारण रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर किसी कैंडिडेट की कोई लिटिल बिट कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, उनको कॉल करके उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जा रही है। अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है वो उनसे मंगवाया जा रहा है। तो ये आपको पहले बता दूं, ये डेटा देखिए इन्होंने ऑल ओवर बैकएंड ने फीड किया था, मतलब अपडेट किया था। ये फ़ोटो एंड साइन इनके अपलोड हो गए हैं और सॉन। ऐसा आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। यहाँ पर अपनी फ़ीस पे करेंगे, 300 फ़ीस है एज़ पर जो भी इनका फ़ीस क्राइटेरिया है। तो आफ्टर ऑनलाइन फिलिंग फ़ीस पे, जिनकी फ़ीस पे हो गई है वो 100% एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका इनवैलिड मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड आ रहा है, लॉगिन में एरर आ रहे हैं, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, करेक्शन होने वाली है। अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई कॉल मैसेज नहीं आया रिजेक्शन का या एक्सेप्ट का कि आपका फॉर्म अप्रूव हो गया, तो आप फर्दर ऑनलाइन प्रोसेस आगे प्रोसीड करें। तो आप क्या करेंगे,
उस स्कूल को कांटेक्ट करेंगे, मेल डालेंगे, विज़िट करेंगे, जैसा भी आपको लगता है। जो भी आपका क्राइटेरिया, अगर दूर है तो आप उनको मेल या कॉल कर दीजिए, अगर पास है तो आप वहाँ फिज़िकली जाइए। तो वहाँ पर एक आपको दिया जाएगा अंडरटेकिंग या करेक्शन परफॉर्मा, जो भी आपके फॉर्म में प्रॉब्लम है वहाँ पर जो जो ब्लॉक्स है उनके अकॉर्डिंग वो फिल करके, मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो भी अपलोड की है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसको फिल करने के बाद आपका 24 आवर्स में या 48 आवर्स में सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं, जैसे मुझे अदर स्टेट्स की क्यूरीज आई हैं, वो 3-3 4-4 दिन लगा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों लगा रहे हैं, क्यों इतना टाइम लग रहा है। लेकिन इनका जो करेक्शन प्रोसेस है ज़्यादा लंबा नहीं होता, जल्दी इनकी करेक्शन हो जाती है। बाकी डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल कि स्कूल आपकी जो क्यूरी है इकट्ठी भेज रहा है या सिंगल पर्टिकुलर टीम को भेज रहा है जो जो करेक्शन कर रही है। और इसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, वैसे तो सारा प्रोसेस वेबसाइट पर भी दिया गया है। तो ऑफलाइन फॉर्म आपके हो गए, फेज़ 1 था। अब आपका फेज़ 2 आपका 20 जो नवंबर से एक्टिवेट हुआ, ये जो आपके सामने मैं सारा शो कर रहा हूँ, ठीक है। रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, लॉगिन डिटेल्स आएंगी। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, आपको थर्ड जो फेज़ रहेगा, इसमें सेकेंड फेज़ में ही आपका CBT हो जाएगा। जनवरी से 2 से इनकी शिफ्टें स्टार्ट है और आपका एडमिट कार्ड अभी आएगा। उसके बाद सबसे पहले आपका एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन आएगा, लेकिन एक जो आपने एग्ज़ाम सेलेक्ट कर दिया, फाइनल कर दिया, वही आपका फाइनल होगा। सो जो भी आपने एग्ज़ाम लोकेशन देनी है, बड़े ध्यान से सोच के देनी है, ऐसे ही मत दे देना, नहीं तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। पिछली बार हुआ था ऐसा, काफ़ी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर आ गया था, वो उसमें करेक्शंस भी नहीं कर सके थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज जाने के बाद उन्होंने पोर्टल में कुछ अपडेशंस की थी, जिसके कारण वो अपना चेंज कर सके। लेकिन इस बार कोई भी इन्होंने देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं की है। अगर आप DAV CMC के ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल करेंगे, वहाँ पर एरर मैसेज आएगा इनबॉक्स फुल। तो मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ कि बिना गलती के ही ट्राई करें। नहीं समझ लगता, हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जो भी फर्दर प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। नोट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल, पुराने क्वेश्चन पेपर्स कैसे आए थे, कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, वो सारा क्राइटेरिया आप हमसे जान सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया रहेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे जो पेड होंगे। नाउ आपको CBT पैक सर्टिफिकेट मिल गया, जिसको स्कोर कार्ड बोलेंगे। उसके बाद स्कूल वैकेंसीज आउट करेगा जोन या स्कूल के अकॉर्डिंग। जो CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद उनका डेमो एंड इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन उनका होगा, जो भी वहाँ पर पैनल आएगा जो आपका इंटरव्यू लेगा। सो ये था ऑल ओवर प्रोसेस। मैंने सारे ही डाउट्स मेरे ख्याल से इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दिए हैं। फ़ीस इनकी सेम रहेगी 300। इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का काफ़ी बच्चे पूछते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया मैंने सारा अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, अदरवाइज़ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा सारा ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इनके PDF। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और फर्दर फ्यूचर अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करिएगा ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.